हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 से बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को कंप्लीट किया, उसके बाद अब सीरीज़ में ये सेकेंड चैप्टर है। फिर इसी तरह आगे का सारा चैप्टर एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। चलिए इस चैप्टर में हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। देखिए ये जो वर्ड है रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए, क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन का आखिर नीड ही क्या है। यहाँ तो सबसे बड़ा एक आंसर यही गलत हो जाएगा हम लोग का कि सर्वाइवल के लिए तो हम लोग तो सर्वाइवल बिना रिप्रोडक्शन के भी कर सकते हैं। सर्वाइवल के लिए ऑब्वियसली ये ज़रूरी नहीं है। तो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, इसका आंसर क्या होगा, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़। हम लोग हर कोई चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो जनरेशन है वो एक चलते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसी तरह एक इसको हम अगर अपने परिवार को छोड़ करके एक पूरा एक स्पीसीज़ के ऊपर से देखें, मान लीजिए एक ह्यूमन स्पीसीज़ के है, ठीक है, अगर ये स्पीसीज़ रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो फिर ह्यूमन का जनरेशन जो ह्यूमन का जो पूरा स्पीसीज़ वो धीरे धीरे ख़त्म होते चला जाएगा। जैसे जैसे एक का डेथ होते चल जाएगा, कोई न्यू बेबी बॉर्न नहीं होंगे, इसके बाद क्या होगा, ये स्पीसीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। जैसे आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे स्पीसीज़ ख़त्म हो चुके हैं, जैसे डायनासोर। ऐसा नहीं है कि डायनासोर रिप्रोड्यूस नहीं किए होंगे, उस टाइम पर कुछ और रीजन रहा, लेकिन फिर भी वैसे ख़त्म हो गए। वैसे तरह एक टाइम आएगा अगर हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ह्यूमन स्पीसीज़ भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए क्या क्यों जरूरी है, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ को कंटिन्यूटी बना के रखने के लिए, स्पीसीज़ को अर्थ पे हमेशा एग्जिस्ट करा के रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ जो देखेंगे इस चैप्टर में वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का जो करते हैं हम लोग, उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। हम लोग यहाँ क्योंकि ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, देखेंगे जब रिप्रोडक्टिव एज आता है उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में। एक छोटा बच्चा को देखते हैं हम लोग जो अभी जस्ट बॉर्न हुआ है, न्यूली बॉर्न बेबी जो है, और एक प्यूबर्टी एज को जो अचीव कर लिया है उसको देखते हैं हम, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस दिखते हैं दोनों के बॉडी में, चाहे मेल रहे चाहे फीमेल रहे। तो वही सारा क्या क्या चेंजेस आते हैं हम लोग वो देखेंगे सबसे पहले इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। फिर हम लोग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखेंगे, किस ऑर्गन्स की मदद, जैसे हम लोग के बॉडी में और भी सारे ऑर्गन सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेशन के लिए प्रॉपर एक ऑर्गन सिस्टम, उस तरह मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस। ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ, या फिर इसको ऐसे लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट फॉर्मेशन। या फिर इसको ऐसे लिखिए, प्रोसेस ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, जैसे मेल गैमिट है, स्पर्म, फीमेल गैमिट है, ओवा, ये दोनों अपने अपने जो बाइसेक्सुअल बॉडी है उसमें फॉर्म होता है, उसको हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस में, ठीक है, कि गैमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, उसके इम्प्लांटेशन के बारे में, पास्चुराइजेशन के बारे में और लैक्टेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये सारा टर्म है, इसके अलावा भी कुछ टर्म्स आएंगे अभी, वो सबको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे ताकि हम लोग के फ्यूचर चैप्टर के रेफरेंस में आसानी रहे। अब यहाँ पे जैसे कुछ पहले हम लोग देख लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स जो है ना, यहाँ पे ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले ये क्या है, बाइसेक्सुअल है, मतलब दोनों मेल और फीमेल जो है ये दोनों डिफरेंट बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब हम लोग देख करके मेल बॉडी और फीमेल बॉडी को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सामने में एक मेल खड़ा हो और ह्यूमन फीमेल खड़ा हो तो हम लोग दोनों को देख कर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हाँ ये मेल है ये फीमेल है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। हमारे पास दोनों सेक्सेस अलग अलग बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं, एक ही बॉडी से मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और ये इवन हम लोग यहाँ पे क्या है, वीविपेरस। हम लोग यहाँ पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओवीपेरस और वीविपेरस। कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कि एग ले करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवीपेरस एनिमल। वही हम लोग जैसे हैं तो हम लोग क्या है, वीविपेरस। हम लोग क्या करते हैं, यंग वन को बर्थ देते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग यंग वंस को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है। और हम लोग मैमल्स हैं। क्यों हम लोग मैमल्स? मैमल्स तो खैर बहुत बड़ा है, ह्यूमन बीइंग भी मैमल्स में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है। मेमरी ग्लैंड, ये मेमरी ग्लैंड से क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? ये आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर पाचुरेशन, लैक्टेशन में हेल्प करता है। बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो इनिशियल स्टेज में मिल्क का जरूरी होता है, मिल्क का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है ये मेमरी ग्लैंड। तो इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सारे टर्मिनोलॉजी को पहले देख लेते हैं अच्छे से। चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे टर्म्स को पहले समझते हैं, फिर इसके आगे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन पे बढ़ेंगे, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बढ़ेंगे। सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस। जैसे कभी इसको हम जस्ट बताए हुए थे, क्या है ये? फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। इसमें दोनों हो सकते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। अब मेल गैमिट का जो फॉर्मेशन रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो फीमेल गैमी का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? oogenesis। यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, एक बात पहले से पढ़े हैं हम लोग लोअर क्लासेस में 9th-10th में, कि जो मेल गैमिट होता है ह्यूमन बींग्स के केस में वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। फीमेल गैमिट भी यहाँ पे हैप्लॉइड होता है, हम लोग जान रहे हैं ये बात को। हैप्लॉइड करने का मतलब क्या है यहाँ पे? इसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो कितने हैं? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब हाफ है, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग के एक नॉर्मल सेल में कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है? टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स। वहीं पे अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें ये हो जाता है आपका 2n, 23 पेयर्स। वहीं पे अगर n नंबर का बात किया जाए तो ये ओनली 23 रहते हैं, 23 पेयर बोलिए या फिर 46 बोलिए। तो यहाँ पे जो स्पर्म है या फिर ओवा है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, इसमें कितना क्या होगा? ये मेल गैमिट में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, मतलब 23 इन ईच होंगे, ठीक है। इसके बाद जो मेल गैमिट होता है वो मोटाइल होता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोग को याद होगा अगर पहले का, कि स्पर्म को हम लोग देखते हैं उसके पास नेक होता है, टेल होता है, जिसकी वजह से वो मूव कर पाता है, स्विंग कर पाता है। तो इसलिए जो मेल गैमिट होता है वो मोटाइल होता है। वहीं पे जो फीमेल गैमिट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। ये सब चीज़ हम लोग जान रहे हैं पहले से। अब यहाँ पे हम लोग जो एक बात ध्यान रखने वाला है कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट हैप्लॉइड इसलिए है क्योंकि जब ये आगे फ्यूज करेगा तभी एक प्रॉपर डिप्लॉइड सेल बना पाएगा, ठीक है। अगर ये पहले से डिप्लॉइड इन नेचर रहता तो फिर ये फ्यूज करने के बाद तो फिर जैसे मान लीजिए ये 2n रहता और 2n रहता तो टोटल 4n बन जाता। ये मतलब 4 × 23 इतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है इसके पास। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन सेल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है क्रोमोसोम का, इसलिए यहाँ पे कितना होना चाहिए? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म को देख रहे हैं, इंसेमिनेशन। इस क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमिट into फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मेल गैमिट में जो फॉर्मेशन हो रहा है मेल बॉडी के अंदर, वहीं जो फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है फीमेल गैमिट के अंदर, ठीक है। उन दोनों को एक जगह पे फर्टिलाइजेशन हम लोग के बॉडी में कहाँ पे होता है? फीमेल गैमिट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है हम लोग के बॉडी में, ठीक है। तो मेल गैमिट जो मेल बॉडी में बना उसको फीमेल गैमिट तक ट्रांसफ़र करवाना है, तो वही सीमेन के हेल्प, सीमेन जो रहता है उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें कि मेल गैमिट भी प्रेजेंट होता है हम लोग के सीमेन में। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमिट होता है कहाँ से? मेल बॉडी से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, या फिर इसको हम लोग फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या हो, जब अब ट्रांसफ़र हो गया है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का, मेल गैमिट का फीमेल गैमिट के पास, तो फिर अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब फ्यूजन होगा गैमिट का, फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, ठीक है। जब मेल और फीमेल गैमिट एक जगह पे आ गए हैं, एक दूसरे के आसपास आ गए, अब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, एक दूसरे को फर्टिलाइज करेंगे वो दोनों, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। हम लोगों में क्या होता है? इन ह्यूमन मीन्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन
वहीं पे हम लोग अगर फ्रॉग का केस जैसे पढ़े हुए थे, उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एक टाइम पे जो है जो फीमेल फ्रॉग है वो 2000 to 2500 ओवा रिलीज करती है वाटर में, और लोग की बॉडी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। हम लोग में लेकिन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। हम लोग वीवी पैरा से हम लोग यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो है इम्प्लांटेशन। अच्छा, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये कहाँ पे होता है, कुछ आइडिया है? पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़े हुए हैं। ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, ये फीमेल के ये जो ओविडक्ट होता है उसमें होता है। इट हैपेंस इन ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो हम लोग का देखेंगे इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू इंट्रोमेट्रियम ऑफ zygote for development। ठीक है, इम्प्लांटेशन क्या होता है हम लोग देखेंगे। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, जब एक मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब एक दूसरे से फ्यूज किए, तो यहाँ पे क्या बनाई है, ये जायगोट का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये जायगोट जो है वो जाकर के इम्प्लांट कहाँ पे होगा, इंडोमेट्रियम में। यूटेरस का जो इंटरनल वॉल है उसको हम लोग इंडोमेट्रियम बोलते हैं, वहाँ पे जाकर के ये इम्प्लांट होगा ताकि आगे का फर्दर डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। बाकी ये जो गैस्टेशन है इसके बाद ये क्या होता है, ये मोर और लेस 9 मंथ्स का होता है ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। गैस्टेशन किसको बोलते हैं हम लोग, एम्ब्रियोनी या फिर फिटस के डेवलपमेंट को। यहाँ पे देखिए क्या होता है, एम्ब्रियोनिक या फिर फीटल डेवलपमेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्टेशन। यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हैं देखिए, एम्ब्रियो और फीटल। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एम्ब्रियो और ये फीटल। देखिए एम्ब्रियो हम लोग बोलते हैं ना जब ये बिलो 8 वीक्स होते हैं। जो जायगोट जो है, जो कि फ्यूज करके बना है फीमेल और मेल गैमिट का, वो जब 8 वीक से कम के रहते हैं तो उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। वहीं मोर देन 8 वीक्स जब हो जाते हैं, मोर देन 8 वीक, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिटस, ठीक है। तो ये जो कंसीव करने का टाइम होता है, जितना टाइम में वो पूरा फिटस का डेवलपमेंट हो पाता है फीमेल यूटेरस के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्टेशन। इसके बाद गैस्टेशन पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है, प्रॉपरली डेवलप हो जाता है फिटस, ठीक है, तो इसको हम, ये क्या होता है, डिलीवरी होता है, द डिलीवरी ऑफ न्यू बेबी या फिर फीटस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्ब्रियोनिक या फिर डिलीवरी किसका, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो तो नहीं बोलेंगे, अब इसको हम लोग फिटस बोलेंगे। द डिलीवरी ऑफ द न्यू बेबी या फिर फिटस, जब फिटस पूरी तरह से डेवलप हो गया है, अब वो कैपेबल है अपने इस अर्थ के अकॉर्डिंग, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बाहर में सर्वाइव करने के लिए, वो उतना स्ट्रांग हो चुका है कि अब बाहर के टेम्परेचर को, बाहर के कंडीशंस को वो झेल सके उसका बॉडी, तो फिर क्या होगा, उसका डिलीवरी होगा अर्थ के, मतलब इस सराउंडिंग के लिए, ठीक है। जब वो रेडी हो चुका है तो उसके डिलीवरी के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। वहीं पर होता है लैक्टेशन, the milk feeding by mother to newborn baby, ठीक है। लैक्टेशन क्या होता है, जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो फिटस अभी हम लोग जस्ट देखे पार्चुरेशन में, जो पूरी तरह से कैपेबल था, अब जो जिस बेबी का भी जस्ट बर्थ हुआ है, उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए
उसके प्रॉपर नरिशमेंट और उसको बहुत सारे डिजीजेस से बचाने के लिए अंदर में जब तक वो गेस्टेशन पीरियड में था, जब तक वो यूटेरस में था, तब तक तो फिर मदर का ब्लड उसको या फिर बाहर सारा इन्वायरमेंट से उसको बचा के रखा थी मदर, ठीक है। लेकिन जब बाहर आ गया वो, तो बाहर का इन्वायरमेंट से बचा के रखने के लिए उसको अलग अलग टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ का ज़रूरत होता है, ताकि वो किसी चीज़ का डिजीजेस से बच सके, उसके अंदर कुछ इम्यूनिटी डेवलप कर सके। तो उस टाइम भी क्या होता है कि हम लोग ये लैक्टेशन उसको बोलते हैं, मदर का जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, फिर मिल्क का फीडिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है। द मिल्क फीडिंग बाय मदर टू न्यू बॉर्न बेबी, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन। चलिए